खैर मकदम किया जाता है आपका इसके यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी होगी महा टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो रहेगी। हम टी का एग्ज़ाम्स होता है वो हर स्टेट में होता है और ग्रामर इसका अहम हिस्सा होता है। ग्रामर से अक्सर किसी भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का टीईटी हो, रीट हो या फिर आपका टीजीटी हो यहाँ से भी, और स्टेट हो या पूरे ही स्टेट के एग्ज़ाम्स में आपको ग्रामर देखने को मिलता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। हम आज की वीडियो की शुरुआत हमारी ग्रामर से होगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे CERT के ज़रिए हम देखेंगे। पहली क्लास हमारी होंगी 4th, ये क्लास है 4th क्लास से हमने इसकी शुरुआत की है। 4th क्लास में आपको किसी अदीब, मुसन्निफ़ या नज़्म निगार के ताल्लुक़ से कुछ नहीं दिया हुआ है। छोटी जमात के पर है ये 4th क्लास। 5th क्लास में आपको यहाँ से जान पहचान मुसन्निफ़ के ताल्लुक़ से देखेंगे हम। तो आज की क्लास में यहाँ पे क्लास में थोड़ा सा ग्रामर दिया हुआ था, उसी ग्रामर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा अहम होती है ग्रामर एग्ज़ाम्स में। तो ग्रामर से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। टीईटी में उर्दू होता है 30 मार्क्स का। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, जितना हो सका उतना देखेंगे। इससे बाहर एग्ज़ाम्स में इंशाल्लाह देखने को नहीं मिलेगा। तो हम SCERT के थ्रू पढ़ेंगे और साथ साथ NCERT को भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक होगा हमारा रमूज़े औक़ाफ़। तो रमूज़े औक़ाफ़ ये क्या है, बहुत ज़रूरी है इसके बारे में हमें जानना, जिसमें सक़्ता, वक़फ़ा, ख़त, वावेन इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये जिस तरह से तहरीरी एग्ज़ाम्स होता है UPSC वग़ैरह में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें या किसी कॉम्पिटिटिव मुकाबले में हमें मज़मून लिखने के लिए दिया जाता है, उस वक्त भी इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो मज़मून लिखा जाता है उसमें इन रमूज़े औक़ाफ़ को देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं फिर हम कि रमूज़े औक़ाफ़ क्या होते हैं। रमूज़े औक़ाफ़ इन अलामतों का नाम है जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से क्या है, अलग करता है। इबारत में इनके इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि इन अलामतों के ज़रिए मुनासिब ठहराव हो पाता है, नज़र को सुकून मिलता है और नज़र थकने नहीं पाती। पढ़ने वाला ये जुमले या इसके जुज़ों के असल मफ़हूम को आसानी से रमूज़े औक़ाफ़ के ज़रिए पहचान लेता है, समझ लेता है और इसके ज़हन पर ज़्यादा क्या है, बोझ भी नहीं पड़ता है। वक़्फ़ों के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं उनकी बनावट और नाम हम नीचे देखेंगे। पहले एक में है ये सक़्ता। सक़्ता इस तरह से होता है और इसे हम क्या है, कॉमा कहते हैं। सक़्ता सबसे मुख्तसर वक़्फ़े की अलामत है जो मंदरजा झैल मौक़ों पर इसका इस्तेमाल होता है। एक ही तरह के 3 या 3 से ज़ायद अल्फाज, यानी एक ही तरह के 3 या उससे ज़ायद अल्फाज के साथ साथ इसका इस्तेमाल करते हैं कॉमा का हम, और इनके दरमियान सक़्ते की अलामत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दरिया, पहाड़, जंगल, पहाड़ वो जंगल, इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये कॉमा बीच में जो आता है उसे ही सक़्ता बोलेंगे। यानी एक ही तरह के 3 या 3 से ज़ायद अल्फाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बीच में हम कॉमा देकर चाँद, तारे, ज़मीन व आसमान,
यहाँ पे देखें चाँद, तारे, ज़मीन, वो आसमान। तो यहाँ पे एक साथ क्या है, यहाँ पे 3 लफ्ज़ों का, एक ही तरह के 3 से 4 लफ्ज़ों का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद है बे इन अस्मा या ज़माइर का इस्तेमाल। अस्मा यानी इस्म और ज़माइर यानी ज़मीर, जो एक दूसरे के बदले में काम देते हैं। जैसे अकबर इब्ने हुमायूं शहंशाह हिंद अजमेर तशरीफ़ लाए थे। इस तरह से यहाँ पे बीच में अकबर, उसके बाद हम सक्ता का इस्तेमाल करते, इब्ने हुमायूं, फिर सक्ता और शहंशाह ये हिंद, इस तरह से। अब जीम है यहाँ पे, जुमले के इन अज़ा के दरमियान जो तशरीह हो, जैसे गोदान प्रेमचंद का बेहतरीन नावल है। जैसे ये जुमला है यहाँ पे गोदान, गोदान ये मुंशी प्रेमचंद का क्या है, नावल है। गोदान और मुंशी प्रेमचंद के बीच में क्या है, सक्ते का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से देखें, ख़ात्मा ये क्या है, फुल स्टॉप को बोलते हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पे, इस तरह से फुल स्टॉप को बोला जाता है। ख़ात्मा की अलामत जुमले के मुकम्मल होने और खारी के भरपूर ठहराव की निशानदही करती हैं। यहाँ पे हम साथ साथ ये टॉपिक ख़त्म भी कर लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, आखिर तक बने रहें। मसलन जयपुर राजस्थान की दारुल हुकूमत है, जो गुलाबी शहर के नाम से मशहूर है। यहाँ पे गुलाबी शहर के किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है, ये भी याद रखें। इसके बाद यहाँ पे है तीसरे में दिया हुआ है वावेन। वावेन क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे इस तरह से ये कॉमा लगाया जाता है, उससे ही बोल लेंगे वावेन जाता है। वावेन की अलामत को हसब ज़ैल मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं। यह है जब किसी के कौल को उसी के अल्फाज में लिखना हो तो इस इबारत से पहले और आखिर में वावेन लगाते हैं, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। अगर हम किसी की कौल या तारीफ़, यानी किसी का कौल या फिर तारीफ़ जो डेफिनेशन दी हुई होती हैं किताबों में, वो तारीफ़ की शक्ल में होती है, वो तारीफ़ को हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, वावेन बोलेंगे उसे। जैसे यहाँ पे एक मिसाल दिए भी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अब सवाल बन सकता है कि ये कौल किसका है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये भी बन सकता है, टेट में पूछा जा सकता है। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है और ये इनके कौल को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है एज़ इट इज़। इसके बाद है बे में, नसर के किसी ख़ास टुकड़े को जब अपनी इबारत में जगह करने के लिए अव्वल और आखिर में वावेन लगाते हैं। यानी नसर के किसी ख़ास टुकड़े को जब एक अलग से दिखाना है तो उसके मुमताज़ करने के लिए अव्वल और आखिर क्या है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। इसके बाद आएंगे चौथा है यहाँ पे रमूज़ अक़ाफ़ में वक्फ़ा का इस तरह की अलामत होती हैं। वक्फ़ा यानी सेमी कोलन बहुत से अल्फाज के बीच में जब सक्ते की अलामत लगी हो तो कभी कभी जुमले के आखिरी जुज़ू से तवील वक्फ़े की ज़रूरत महसूस होती है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वक्फ़ा लिया जाता है। ऐसे मौके पर सक्ता की अलामत ना लगाकर जुमले के आखिर में जुज़ू से पहले वक्फ़े की अलामत लगाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, ये सभी शहर दारुल सल्तनत की हैसियत रखते हैं। तो इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे ये अलामत लगी हुई है। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर हम राब्ते का ठहराव वक्फ़े के ठहराव से थोड़ा ज़्यादा होता है। जो हमने वक्फ़ा देखा ऊपर, उससे क्या है, थोड़ा ठहराव ज़्यादा होता है, ज़्यादा रुका जाता है यहाँ पे।
इसका इस्तेमाल हस्ब ज़ैल जगहों पर करते हैं। कौन कौन सी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है देखें। एक में है यहाँ पे अलीफ में है किसी कौल को नक़ल करने से पहले राब्ता की अलामत लगाते हैं, यानी जैसे पे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का क्या है कौल है, उर्दू बर्ज भाषा से निकली है। अब ये सवाल बन सकता है आपका कि उर्दू बर्ज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है। रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। इसके बाद बे है अल्फाज और उनके मानी के बीच में राब्ते के अलामत लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फाज और मानी दिए हुआ है तो इस तरह का हमें यहाँ निशान लगाया जाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। शाहिद गवाह, खालिक यानी पैदा करने वाला, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जीम में है मिसालों से पहले राब्ते की अलामत लगाई जाती है, यानी जो मिसाल दी जा रही है उससे पहले राब्ते की अलामत लगाते हैं। जैसे जयपुर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं, अब मसलन के बाद यहाँ पे लगाया हुआ है राब्ते का अलामत। हवा महल, जयगढ़ और जंतर मंतर वग़ैरह, ये हो गया। छठा होगा तफसीला, इस तरह की अलामत को तफसीला बोलेंगे हम, इस तरह की अलामत को तफसीला, ये तफसीला की अलामत है। अब इसका इस्तेमाल किन किन जगहों पर होता है ये देख लें। अलिफ में है जब किसी इक़्तिबास या फहरिस्त को पेश करना है, किसी इक़्तिबास को या फिर फहरिस्त को पेश करना है तो इस तरह की अलामत लगाते हैं। बे है यहाँ पे किसी उसूल या क़ायदे की मिसाल तहरीर करते वक्त या ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी उसूल या क़ायदे की मिसाल तहरीर करते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। ख़त आ गया 7वें नंबर पर है ख़ातिमा के मुकाबले में। ख़ात्मे के मुकाबले में क्या है, ख़त बड़ी अलामत होती है, यह ख़ातिमा इतना सा होता है छोटा सा, और ये अलामत क्या है ख़त इतनी होती है, बड़ी होती है ये, और ये ख़ात्मा छोटा होता है। किसी लफ्ज़ की वज़ाहत के लिए बहुत से अल्फाज आ जाते हैं तो इनके दरमियान ख़त की अलामत लगाते हैं। जैसे यहाँ पे है वालिद वालिदा, भाई बहन, बेटा बेटी सभी सो रहे हैं, यानी घर के सभी अफराद के लिए बहुत से अल्फाज आ जाते हैं, वज़ाहत के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं इसे, जैसे वालिद वालिदा, भाई बहन, बेटा बेटी सभी सो रहे हैं, तो ये तब इस्तेमाल होता है। इसके बाद 8वां है कौसैन। कौसैन ब्रैकेट बोलेंगे, ये किसी भी तरह से, इस तरह से भी ब्रैकेट हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है, उसे ही बोलते हैं कौसैन। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के ताल्लुक़ से क्या दिया हुआ है देख लें। कौसैन की अलामत मुतरज़ा के पहले और आखिर में लगाई जाती है। जैसे मेरा कलम जो तुमने मुझे तोहफ़े में दिया था वो किसी ने चोरी कर लिया। बाद है यहाँ पे सवालिया निशान, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलेंगे इसे इंग्लिश में। सवालिया की अलामत सवालिया जुमले के बाद लगाते हैं, जैसे तुम कब आओगे, तुम कौन हो, इस तरह से ये, और अलवार में कौन रहता है ये। इसके बाद आता है 10 में दिए हुआ है निदाइया और फुजाइया, इस तरह की अलामतें ताज्जुबिया निशान बोलते हैं हम इसे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो अल्फाज किसी को मुखातिब करने या बुलाने के लिए बोले जाते हैं, और जो अल्फाज खुशी, गम, नफ़रत और ताज्जुब के इजहार के लिए बोले जाते हैं इसे फ़िजाइया बोलेंगे।
और किसी को मुखातिब करने या बुलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसे निदाइया बोलेंगे। इन दोनों के लिए क्या है, इस तरह की अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। अरे, हाय, अफसोस, बहुत खूब, आहा, इस तरह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, चौथी की क्लास में बहुत छोटा सा दिया हुआ था, इसे मैं तरह से इतना ही दिया हुआ था चौथी में। तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर बताई आपको वो किसी और किताब से लेकर बताया गया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ही दी हुई थी चौथी क्लास में, जैसे यहाँ पे है ख़ातिमा, सख्ता, सवालिया निशान और फुजाइया और वाविन। यहाँ पे ख़ातिमा यानी जुमले के ख़त्म होने पर लगाई जाने वाली अलामत को बोलेंगे, और सख्ता यानी जुमले में ठहराव, थोड़ा ठहरने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को बोलते हैं। और जिस जुमले में कोई सवाल किया जाता है, इसके आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। फुजाइया जिस जुमले में किसी जज्बे का इजहार हो या किसी को मुखातिब किया जाए उसे बोले थे। और वाविन यहाँ पे किसी शख्स की कही हुई बात को उसी के लफ्ज़ों में लिखे तो पूरी बात के शुरू और आखिर में लगाए जाने वाले निशान को वाविन इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये इतना ही दिया हुआ था चौथी क्लास में। अब इसमें कुछ ग्रामर था थोड़ा सा, इसी की जोड़ियाँ लगाने का है। देखें, हल्का, भारी, आका, गुलाम, गर्मी, सर्दी, आज़ाद, क़ैद, और इंसान, हैवान, और हाजिर, गायब, यह हैवान हो जाएगा, और फ़ायदा, ये नुकसान। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, और टीईटी क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना ही होगा। वहीं से भी क्वेश्चंस बनते हैं। पहले हम ये चीज़ें ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद हम पेपर हल करेंगे तो आपको ख़ुद लगेगा कि किस तरह के सवालात बने हैं और कहाँ से बने हैं। इसके हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेंगे, 5-6 क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। तो देख लेते हैं किस तरह से बनेंगे। पहला सवाल है यहाँ पे, इनमें से कौन रमूज़े औक़ाफ़ का हिस्सा नहीं है, बताना है। इसका हिस्सा नहीं है, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे। ए है सख्ता, बी है ख़ात्मा, सी है यहाँ पे ख़त, और डी है यहाँ हुर्फ़े रब्त। तो देखिए, हुर्फ़े रब्त ये किसी तरह का भी हिस्सा नहीं है, बाकी ख़त, ख़ातिमा और सख्ता इसी का हिस्सा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी अलामत जुमले के मुकम्मल होने और खारी के लिए भरपूर ठहराव की निशानदही करती हैं? अलिफ है यहाँ पे सख्ता, बे है वाविन, और जीम है यहाँ पे वक्फ़ा, दाल है ख़ातिमा। तो हमने अभी देखे यहाँ पे ख़ातिमा यानी ख़ातिमे की अलामत जुमले के मुकम्मल होने और खारी के लिए ख़ातिमे की अलामत जुमले के मुकम्मल होने और खारी के लिए निशानदही करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ख़ात्मा। इसके बाद यहाँ पे दूसरे का दाल होगा, जब किसी शख्स के कौल या तारीफ़ को इसके अल्फाज में इबारत किया जाता है, इस वक्त कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? यानी कौल बोल रहे या फिर अपन तारीफ़ यानी डेफिनेशन जो किताबों में दी होती है उसके लिए वावेन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इसे वावेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है, इनमें से कौन सी अलामत तफसीला की है? तो खासिन नहीं है, ताजुबी अलामत भी नहीं है, जीब में है, ख़त की भी नहीं है, और ये दाल इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी इस तफसीला की क्या है, ये अलामत है। देख लिया, तफसीला की ये अलामत है। कि वीडियो में हम इसके बाद की वीडियो में देखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह की हुई हैं। ग्रामर सभी का, हर क्लास का हम देखेंगे, चौथी से 8वीं तक का इंशाल्लाह, और इसी में ही आपके क्या है 10 से 12 मार्क्स में हो जाएंगे।
तो ये ज़रूरी है। इसके अगली वीडियो में हम मुतलक़ फ़ेल के बारे में पढ़ेंगे, ख़बर क्या होती है, इस तरह पढ़ेंगे। ये सारी ग्रामर देखेंगे एक एक कर कर।